डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक्सरसाइज 9.7 बताएंगे, जिसके अंदर क्या है, सम स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रल, कुछ विशिष्ट प्रकार के समाकल हैं, उनके बारे में बताते हैं। जैसे अपने पास है, ये सूत्र के रूप में भी काम आता है, आर्टिकल है इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स, ये है। अब अपन मान लेते हैं, माना कि आई इज इक्वल टू ये है। अब अपन इसका जो है, जब इस तरह के सवाल आते हैं, इस फॉर्म में जब सवाल होता है तो अपन डायरेक्ट सूत्र भी अप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। और हाईलाइट की सहायता से या खंड से समाकलन की सहायता से अपन उसको सरलीकरण भी कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये इस तरह से है। तो अब देखिए, इज इक्वल टू, अब यहाँ क्या है कि ये दो वेरिएबल हैं, इनमें से फर्स्ट और सेकंड आई लेट, ट्रिग्नोमेट्री पहले और फिर उसके बाद क्या है, एक्सपोनेंशियल है। तो ट्रिग्नोमेट्री है तो इसको फर्स्ट मानेंगे, एक्सपोनेंशियल को सेकंड मान लेंगे, ठीक है ना। उसी प्रकार से करेंगे। इज इक्वल टू, इधर देखना, फर्स्ट एज इट इज साइन बी एक्स, दूसरे का इंटीग्रेशन ए एक्स डी एक्स, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले का डिफ्रेंशिएशन डी एक्स साइन बी एक्स और दूसरे का इंटीग्रेशन ई की पावर ए एक्स डी एक्स का होल इंटीग्रेशन ये हो गया अपने पास, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू साइन बी एक्स और इसका हो जाएगा ई की पावर ए एक्स, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, और एक्स के साथ जो गुणांक होता है वो नीचे आ जाता है, ठीक है। माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन बी एक्स का साइन का कोस बी एक्स और बी एक्स का क्या हो जाएगा, बी आ जाएगा। इसके बाद इंटू ई की पावर ए एक्स अपॉन ए डी एक्स, ये आ गया अपने पास, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, 1/a ई की पावर ए एक्स और साइन बी एक्स, ये आ गया अपने पास। माइनस इधर क्या आ गया, b बटे a को बाहर निकाल लेते हैं और ये इंटीग्रेशन ऑफ कोस बी एक्स या ई की पावर ए एक्स कोस बी एक्स डी एक्स, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, फिर उसी तरह से आ गया, तो अब इसको फर्स्ट और इसको सेकंड मान करके फिर करेंगे, ठीक है ना। अगेन इंटीग्रेशन, पार्शियल इंटीग्रेशन, ठीक है ना। तो ये क्या है कि अगेन यानी दोबारा से खंड से समाकलन करने पर, तो क्या आ जाएगा, 1/a ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स माइनस बी अपॉन ए, और ये कोष्टक में फर्स्ट एज इट इज कोस बी एक्स और बी, इधर क्या आ गया, ई की पावर ए एक्स अपॉन ए, ठीक है। तो ये तो क्या आ गया, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का समाकलन कर दिया, सॉरी हाँ, फर्स्ट एज इट इज और सेकंड का समाकलन कर दिया, ये सेकंड का समाकलन हो गया, माइनस पहले का अवकलन, तो इसका क्या अवकलन क्या हो जाएगा, कोस का अवकलन माइनस साइन एक्स, सॉरी बी एक्स, माइनस साइन बी एक्स हो गया, ठीक है। उसके बाद बी एक्स का बी, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, ई की पावर ए एक्स अपॉन ए डी एक्स, ये आ गया, ठीक है। और ये बड़ा कोष्टक बंद कर दिया अपन ने। उसके बाद 1/a ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, ये ध्यान देना, एक स्टेप और लिख देते हैं, ये आ गया अपने पास 1/a और ये ई की पावर ए एक्स कोस बी एक्स, और ये आ गया अपने पास माइनस, और ये हो जाएगा प्लस, और ये क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन ऑफ 1/a बाहर आ गया, 1/a बाहर आ गया, और क्या हो गया, b अपॉन ए बाहर आ गया, b बटे a, और क्या हो गया, ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स। अब देखो, ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स, ये दोनों चीज सेम है, तो ये किसके बराबर आ गया, आई के बराबर आ गया। क्या लिख सकते हैं,
1 अपॉन ए ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स माइनस ये क्या हो जाएगा बी अपॉन ए स्क्वायर ई की पावर ए एक्स कोस बी एक्स। बाहर माइनस अब माइनस, अब बाहर माइनस ही माइनस बन जाएगा, माइनस यहाँ क्या हो जाएगा बी अपॉन ए आई, बी अपॉन ए इंटू आई। ये आ गया अपने पास, नहीं बात समझे। तो इस प्रकार से अपने पास अब ये आ गया है। अब आगे करते हैं तो क्या आ जाएगा, उसको पक्षांतरण करते हैं। आई का जो पद है इसको पक्षांतरण करते हैं। तो आई पहले ही इधर बैठा है और ये प्लस का बी अपॉन ए आई हो गया इज इक्वल टू 1 अपॉन ए ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स, ठीक है, माइनस यहाँ क्या हो गया बी अपॉन ए स्क्वायर, बी अपॉन ए स्क्वायर और ये हो गया बी स्क्वायर, सॉरी बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये बाहर बैठा था ना, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। तो ये आ गया अपना बी, यहाँ बी अपॉन ए बी, ठीक है, बी अपॉन ए स्क्वायर और ये आ गया। उसके बाद ई की पावर ए एक्स कोस बी एक्स आ गया, ठीक है, ये आ गया और ये चल करके इधर आ गया। अब इसमें से क्या करते हैं, ऊपर निकाल देता हूँ, इसमें से आई को कॉमन निकाल लेते हैं। क्या आ गया 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू 1 अपॉन ए ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स, ये आ गया, ठीक है ना, और माइनस ये आ गया बी अपॉन ए स्क्वायर और ई की पावर ए एक्स कोस बी एक्स, ये आ गया अपने पास, ठीक है। उसके बाद क्या है, इसका लघुत्तम लिया तो आई इंटू क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन ए ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर ई की पावर ए एक्स कोस बी एक्स, ये आ गया, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, आई का मान निकालते हैं क्योंकि इंटीग्रेशन आई के बराबर माना था, इसका मान निकलने के बाद इसी का मान आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 अपॉन ए इंटू में ए स्क्वायर ऊपर हर ऊपर चला जाएगा, अंश नीचे आ जाएगा और ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स, ठीक है, माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर ऊपर चला गया और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नीचे आ गया ई की पावर ए एक्स कोस बी एक्स, ये आ गया अपने पास, ठीक है। अब फिर आगे सवाल करते हैं, आगे करते हैं, इसको सरल करते हैं, ए से स्क्वायर कट गया और ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया। तो यहाँ पर क्या हो गया ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ई की पावर ए एक्स कोस बी एक्स, ठीक है। इसमें से 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को बाहर निकाल लिया और ई की पावर ए एक्स को बाहर निकाल लिया। तो यहाँ क्या बचा, ए बच गया ए साइन बी एक्स माइनस इधर क्या बच गया बी बच गया और कोस बी एक्स बच गया। यानी ये जो चीज़ है ना, ये अपना जो आया है ये इसका क्या है हल है। तो अब ये सूत्र के रूप में भी काम आ जाता है, ठीक है ना। अब ये सूत्र के रूप में भी काम आता है। अपन डायरेक्ट जैसे करें अप्लाई करें तो इस फॉर्म में सवाल को लिखते हैं, लिखने के बाद क्या करते हैं इस सूत्र को अप्लाई करते हैं। ये सूत्र अपन को याद होना चाहिए, अगर याद नहीं है तो सवाल को अपन इसी तरह से करेंगे, खंडशः समाकलन के तरीके से ही उसको करते हैं, ठीक है ना। और इससे सूत्र से भी अप्लाई करके कर सकते हैं, याद है तो अगर कहीं भी ए और बी में कहीं कोई दिक्कत आती है तो फिर अपन खंडशः समाकलन की सहायता से ही करेंगे, ठीक है ना। वो सही है, मेथड सही है, खंडशः समाकलन से करते हैं तो अच्छा होता है, ठीक है। हाँ, उसके बाद देखिए अब इसका जो सूत्र है ये क्या आ गया अपने पास, ये आ गया अपने पास ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स का ई की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए साइन बी एक्स
और माइनस बी कोस बी एक्स, ठीक है ना, ये आ गए कोस बी एक्स। अब इसी प्रकार से देखिए, जब यहाँ पर साइन था, यहाँ साइन बी एक्स है, साइन है तो यहाँ साइन आएगा पहले, फिर कोस आएगा, ठीक है ना। अब दूसरा जो है कोस के रूप में है, तो जब पहले उसमें कोस है, सवाल के अंदर कोस आता है, तो पहले कोस आता है, उसके बाद साइन आता है, ठीक है ना। यहाँ ए और बी आता है, इसी प्रकार से उसमें भी ए और बी आएगा। बस मात्र इतना सा फर्क है कि यहाँ साइन में माइनस आता है, जब कोस होता है तो प्लस आता है। कहने का मतलब, जब इनकी, ये तो किसका फॉर्मूला हो गया, ये तो हो गया ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स, इसका फॉर्मूला तो ये हो गया। उसके बाद अगर आ जाता है ई की पावर ए एक्स कोस बी एक्स डी एक्स, अगर ये आ जाता है तो क्या होता है, ई की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अंदर क्या हो जाएगा, ए, यहाँ साइन था, देखो यहाँ साइन था तो यहाँ साइन आया, यहाँ कोस है तो कोस बी एक्स आ जाएगा, प्लस का चिन्ह आ जाएगा, बी एज ए टीज आ जाएगा, और यहाँ कोस है तो यहाँ साइन आ जाएगा, साइन बी एक्स। बस इतना सा याद रखना है, ठीक है ना, प्लस सी, इस तरह से अपन को याद रखना है। आगे बात समझे, तो इस तरह से अपन ऐसे जब सूत्र हैं, इसको अगर करेंगे आईलेट की सहायता से तो यही आएगा, ठीक है ना। तो अब क्या है कि इस सूत्र को याद करके भी अपन सवाल कर सकते हैं, और क्या करते हैं, खंड से समाकलन से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। और खंड से समाकलन में यह है कि भाई गलती नहीं होती है, इसमें क्या है, सूत्र अगर याद नहीं होता है, कहीं पर एक भी का भी मामला हो गया तो फिर वो पूरा गलत हो जाता है, ठीक है ना। हाँ, उसमें नंबर फिर नहीं मिलेगा। अब देखो, अब यहाँ पर कुछ जैसे ये जैसे सूत्र निकाल दिया अपन ने, इसी तरह से यहाँ पर 3 समाकलन हैं जिनके सूत्र हैं। इसी तरह से आईलेट की सहायता से अपन को सरल करके भी कर सकते हैं, ठीक है ना। सूत्र याद कर सकते हैं, याद करने हैं अपन को सूत्र, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का है एक तो, और एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का है एक, ठीक है, और एक है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का है, ठीक है। तो अपने पास ये 3 सूत्र अपन को याद करने हैं, जब क्लास लगे तब मैं ये बता दूंगा। इसी तरह से जैसे अब किया है, इसी तरह से अपन को करना है। तो पहला तो क्या है अपन के पास, ये है कि इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। अगर इस रूप में सवाल होता है तो फिर क्या करते हैं, इसका सूत्र क्या है अपने पास, ये है एक्स बाई टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये आ गया, और प्लस ए स्क्वायर बाई टू log एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, ये होता है। इसका सूत्र ये होता है एक्स बाई टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर बाई टू log एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है ना। इस तरह के पूरे पर है ये, ठीक है। इसका दूसरा जैसे है, ये क्या है अपने पास, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, एक्स बाई टू यही आएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी ये ऐसा कैसा आएगा, जैसे ये था प्लस था तो प्लस, और माइनस है तो माइनस, ये ऐसे आता है, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है क्या होता है, प्लस ए स्क्वायर बाई टू ऐसा कैसा रहेगा, log एक्स, यहाँ पर एक्स आ गया, उसके बाद क्या करना है आपको, प्लस में ही आएगा ये प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखना अब कितना सा अंतर हुआ है, अंतर कुछ भी नहीं हुआ है इसके अंदर, केवल अंतर ये है कि यहाँ प्लस था तो यहाँ प्लस, और यहाँ प्लस, और यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस, तो यहाँ माइनस, ठीक है ना। बाकी नो चेंज है, किसी तरह का कोई भी बदलाव नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए तीसरा जो है, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ, अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर,
उल्टा आ जाता है, इसका उल्टा अचर पद का वर्ग आगे आ जाता है और चर पद का वर्ग पीछे आ जाता है, तो फिर क्या करते हैं, इसके अंदर अपन क्या करते हैं कि वही चीज़ है सारी सारी x/2 √(x)a² माइनस x², ये ऐसे कैसा आ जाएगा। बस केवल कितना सा अंतर है कि यहाँ साइन इनवर्स जुड़ता है इसके अंदर, प्लस a²/2 ऐसे होगा और यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स x/a प्लस सी। बस ये अंतर आ जाता है कि यहाँ पर जब ये होता है तो इसी तरह लॉग में आता है, और जब ये a² पहले और x² बाद में आ जाता है तो फिर क्या होता है, इस तरह से ये इसी तरह से चल के आएंगे, पहले पद तो फिर प्लस में जुड़े हुए हैं, यहाँ a²/2 ये तो ऐसे ही रहेगा, केवल लॉग की जगह साइन इनवर्स x/a प्लस सी हो जाता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से अपन को ये याद रखने हैं। ठीक है, अब देखिए एक्सरसाइज अपन 9.7 में चलते हैं। लास्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 9.7। ठीक है, देखने दिखाई दे रहा है क्या, सही है। ठीक है, तो अब देखिए, अब इसका क्वेश्चन नंबर अपने पास है फर्स्ट, सॉल्यूशन लिख दिया मैंने। माना कि I = अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये है अपने पास e⁻²x cos x, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻²x cos x dx। ठीक है ना। अब देखो, अब अगर सूत्र की सहायता से अपन करते हैं तो सूत्र क्या था अपना, सूत्र ये था कि इंटीग्रेशन ऑफ e⁻ax cos bx dx, ये था = क्या होगा, e⁻ax/a² प्लस b²। ठीक है, उसके बाद देखिए कोस तक, जब कोस था तो a के साथ cos bx आया था। ठीक है, और इसके अंदर क्या था, इसके साथ cos bx आया था, और एक मिनट रुकना, cos bx आया था, उसमें साइन वाले में माइनस आता है, इसमें प्लस आता है, b sin bx प्लस सी, ये सूत्र बन गया। अगर इसके जरिए आप करोगे बेटा तो क्या होगा कि अपन देखो यहाँ पर e⁻ax है, यहाँ की e⁻2x है, तो एक का मान तो क्या आ गया, 2 आ गया। यहाँ bx इसका गुणांक 1 है, तो यहाँ bx है, तो b का मान क्या हो गया, 1 आ गया। ठीक है ना, बस जहाँ जहाँ a है वहाँ पे 2 रखना है, b है वहाँ पर 1 रखना है, तो क्या हो जाएगा I = e⁻ax, तो e⁻a का मान क्या है, यही है 2x हो जाएगा, अपॉन a² 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, अंदर चलते हैं, a का मान कितना है, 2 है, कोस b का मान कितना है, 1 है, x आ गया, प्लस b का मान कितना है, 1 है, साइन b का मान 1 और x, और प्लस c आ गया। करो e⁻2x अपॉन 2 दूनी 4 प्लस 1, इधर क्या आ गया, 2 cos x प्लस 1 एकम 1 साइन x, और प्लस c हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, e⁻2x अपॉन 5, और ये इंटू 2 cos x प्लस साइन, ये उत्तर आ गई। एक बार टैली कर लेते हैं आंसर को। टैली करते हैं, e⁻2x अपॉन 5 2 cos x प्लस साइन x प्लस c। ठीक है ना, इस प्रकार से अपन करते हैं सूत्र के अनुसार। अब मान लीजिए सूत्र के अनुसार नहीं करते हैं, सूत्र अपन को याद नहीं है, तो उसी तरह से खंडशः समाकलन की सहायता से करेंगे। आज मैं तुम्हें केवल एक ही सवाल दोनों तरीके से बता दूंगा, उसके बाद क्या करना है आपको कि आगे के सवाल आपको करने हैं, दूसरा तीसरा ये सवाल जो है ये आपको करने हैं। ठीक है ना, हाँ, बस इसमें मान करके उसी तरह पुट कर करके रोल करके उसी फॉर्म में आ जाता है सवाल, उसके बाद सवाल हो जाता है। अब देखो, आईलेट कहता आईलेट
तो पहले ट्रिग्नोमेट्री है, फिर एक्सपोनेंशियल है, फर्स्ट सेकंड मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट एज इट इज कोस एक्स एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन e की पावर 2x dx माइनस, ठीक है ना, सूत्र के रूप में जरूर लिख दिया करो पहले। और पहले का डिफरेंशियल dy/dx, और ये हो जाएगा कोस एक्स, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x dx का होल इंटीग्रेशन, ठीक है। इधर क्या हो गया, कोस एक्स हो गया, इसका इंटीग्रेशन क्या, e की पावर 2x अपॉन 2, x का गुणांक 2 है, नीचे आ जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कोस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, इसका क्या हो जाएगा, इंटू e की पावर 2x अपॉन 2 dx, ठीक है। क्या आ गया, 1 अपॉन e की पावर 2x अपॉन 2 कोस एक्स, ठीक है, माइनस बाहर आ गया, प्लस का हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 बाहर आ गया, e की पावर 2x साइन एक्स dx। अब इसका अगेन पुनः खंडशः समाकलन करने पर, तो पुनः करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, e की पावर 2x अपॉन 2 कोस एक्स प्लस 1/2, और ये अंदर अब क्या हो जाएगा, पहला एज इट इज साइन एक्स, इसका इंटीग्रेशन लिखूं, आप तो समझ गए होंगे, डायरेक्ट कर देता हूँ, इसका इंटीग्रेशन e की पावर 2x अपॉन 2 और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इसका फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कोस एक्स, और इसका इंटीग्रेशन e की पावर 2x अपॉन 2 dx। सरल करते हैं, e की पावर 2x अपॉन 2, और ये कोस एक्स आ गया, प्लस ये आ गया 1/4 साइन एक्स e की पावर 2x, ये माइनस ही रहेगा, और यहाँ क्या हो गया, 1/2 बाहर है, 1/2 तो 1/4, और इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x कोस x dx। अब देखो e की पावर 2x कोस x dx है, तो ये क्या हो गया, ये I के बराबर हो गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, e की पावर 2x अपॉन 2 कोस x प्लस 1/4 साइन एक्स इंटू ई की पावर 2x, यहाँ माइनस 1/4, और ये आ जाएगा तुम्हारा I, ठीक है ना, I के बराबर है। अब I वाले पद का पक्षांतरण करने पर, जब पक्षांतरण करते हैं तो क्या हो जाएगा, ध्यान देना, I इधर बैठा है, वो इधर आके जुड़ जाएगा, 1/4 I आ जाएगा, ये e की पावर 2x अपॉन 2, और ये हो गया कोस x आ गया, ये क्या हो गया, 1/4 प्लस 1/4, और ये साइन एक्स, चाहे e की पावर 2x को पहले लिख दो, साइन x लिख दो, ये आ गया अपने पास, ठीक है। उसके बाद 4 लघुत्तम ले लिया, तो 4 1 5 5/4 आ गया, 5/4 I आ गए, इज इक्वल टू e की पावर 2x अपॉन 2 कोस x प्लस 1/4 e की पावर 2x साइन x, ये आ गया, ठीक है ना। उसके बाद अब I का मान निकालते हैं, I का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, 4/5 गुणा में e की पावर 2x अपॉन 2 कोस x, प्लस 4/5 गुणा में 1/4 e की पावर 2x साइन x, ठीक है। तो अब देखना, ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और 4 एकम 4, ये 2/5 हो गया, e की पावर 2x कोस x प्लस 1/5 e की पावर 2x साइन x। अब इसका इधर वो कर देते हैं, ट्रांसफर का नाम है कॉमन ले लेते हैं, 1/5 बाहर आ गया, और e की पावर 2x 5 बाहर ले लिए, ये 2 इसके साथ हो जाएगा कोस x के,
और ये ई की पावर तो बाहर आ गया और ये साइन एक्स आ गया, यही अपना प्लस सी, यही आंसर आया था। ठीक है ना। तो अपन सूत्र के हिसाब से भी कर सकते हैं और खंड से समाकलन की सहायता से भी कर सकते हैं। तो ये पहला सवाल था। दूसरा सवाल में है साइन log x है, तो इसको log x को t के बराबर मान करके और फिर इसको अपन कर लेते हैं। चलो मैं यहाँ तक पहुँचा देता हूँ, इस सवाल को थोड़े थोड़े हिंट दे देता हूँ, फिर आप आसानी से कर लोगे। ठीक है ना। देखो सेकंड सवाल अपने पास, माना कि I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये है साइन log x dx, ये है। अब अपन क्या करते हैं, पुट या माना log x बराबर t मान लेते हैं, तो 1/x dx इज इक्वल टू dt। ठीक है। तो इससे अपन क्या मानते हैं कि जब log x का मान निकालते हैं तो log इधर से हट करके इधर e के रूप में चला जाता है, e रेज़ टू पावर t बन जाता है। ठीक है ना। तो ये आ जाता है। अब dx इज इक्वल टू x dt हो गया, x का मान अपन रख देते हैं तो क्या हो जाता है e की पावर t dt, t के पदों में ले लेते हैं। अब अपन इसका अपना I बराबर क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन t इंटू ई की पावर t dt। अब हो गया उसी तरह का e की पावर ax और ये साइन bx हो गया। तो अब इसको कर लेते हैं उसी तरह से, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, और फिर उसी तरह से करेंगे। करने के बाद फिर एक बार पुनः फिर करेंगे, फिर इसका पक्षांतरण कर देंगे आई के पद का, वो आई के बराबर आ जाएगा, यही चीज़ आएगी, फिर उसको इधर ले आएंगे, जुड़ जाएंगे, जुड़ करके और इसमें क्या कर देंगे, भाग वगैरह कर देंगे। इस तरह से बस यहाँ तक पहुँचा दिया। अब तीसरा जैसे सवाल है, इसको भी यहीं तक पहुँचा देता हूँ। माना कि I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर a tan इनवर्स x, e की पावर a tan इनवर्स x अपॉन, ये है अपने पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर की घात 3/2 dx अपने पास ये है। अब इसको हम आराम से कर सकते हैं। अब देखो क्या करेंगे, अपन क्या करते हैं, माना या पुनः माना, क्या माना कि tan इनवर्स x को अपन t के बराबर मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट x का मान निकालेंगे तो tan t आ जाएगा, और अब इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। अब देखो यहाँ पर क्या है, 3/2 है, तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ 3/2 का मतलब एक बार तो पूरा पड़ा, दूसरी बार में ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट के रूप में। ठीक है। तो अब ये तो किस में चला जाएगा, tan इनवर्स की जगह t रख देंगे 1/, और ये चीज़ चली जाएगी किस में चली जाएगी, dt के रूप में चली जाएगी। ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, ये इज इक्वल टू आई बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर a, और इसका मान क्या रख दिया t। ठीक है। और अपॉन क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स का मान क्या निकाला, tan t, तो tan स्क्वायर t dt। उसके बाद क्या हो गया, e की पावर 80 अपॉन ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ sec स्क्वायर t dt। ठीक है। उसके बाद हो जाएगा e की पावर 80 अपॉन sec t dt, और sec किस में बन जाएगा, ऊपर कोस में चला जाएगा, e की पावर 80 कोस t dt। हो गया उसी तरह से, ये फर्स्ट मान लो, ये सेकंड मान लो, और उसके बाद खंड का समाकलन कर दो, फिर पुनः खंड का समाकलन करके और इस तरह कर लेते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ तक पहुँचना है। उसके बाद चौथा सवाल है अपने पास, ये है e की पावर सीधा सीधा है। ठीक है ना। फर्स्ट सेकंड मान लेंगे, कोस x प्लस एल्फा को फर्स्ट मान लेंगे, इसको सेकंड मान लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पांचवा भी सीधा सीधा सा है, पांचवें में बस इतना सा करना है। अपन को दे रखा है, माना I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x साइन स्क्वायर x dx। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर x का इंटीग्रेशन नहीं होता है। ठीक है ना। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x, और इसको ये लिख देते हैं
साइन स्क्वायर एक्स, तो ये आ जाएगा 1 माइनस कोस 2x अपॉन डी एक्स, ये आ जाएगा कोस 2x अपॉन 2 आ जाएगा ये, ठीक है ना। तो 1/2 को बाहर निकाल लेते हैं और ये क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स, इसको गुणा किया तो ई की पावर एक्स आ गया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स कोस 2x डी एक्स, ठीक है। तो अब इसको उसी तरह से कर लेंगे, इसका तो सीधा सीधा हो जाएगा, ई की पावर एक्स हो जाएगा इसका तो इंटीग्रेशन, और यहाँ क्या करेंगे उसी तरह से खंड से समाकलन, इसको फर्स्ट इसको सेकंड बार खंड से समाकलन करेंगे, या इसको I1 मान करके इसको समीकरण 1 दे देना, I1 मान करके I1 को अलग से करके और फिर I1 का जो मान है वो यहाँ पुट कर देंगे और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप ये आगे के सवाल हैं ये बेटा आपके पास हैं क्वेश्चन नंबर 6 में भी अपन इसी तरह से करेंगे। वैसे इसमें साइन इनवर्स एक्स है उसको टी के बराबर मान लेंगे और फिर उसके बाद टी के पदों में मान निकाल करके इसमें भी ई की पावर ए टी और कोस टी आ जाएगा, ठीक है ना। उसी तरह से 7वां, तो जितने सवाल होते हैं ना ये कर लेना, नहीं होते हैं वो मैं बता दूंगा। अलग तरीके के जो आगे सवाल हैं जो बाद में 3 सूत्र लिखवाए थे उसके तरीके के हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद।